मस्जिद नबवी का तारुफ मदीना मुनव्वरा के दिल में वो अजीम मुकाम वाक़े है जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इश्क, ईमान और सुकून का मरकज़ है। मस्जिद नबवी ये मस्जिद वो नूरानी जगह है जिसे खुद नबी करीम ने अपने दस्ते मुबारक से तामीर फरमाया। ये सिर्फ एक इबादतगाह नहीं बल्कि ये ईमान व हिदायत का सरचश्मा, इल्म व हिकमत का मरकज़ और उम्मत की रूहानी रहनुमाई का मीनार है। जब रसूलुल्लाह हिजरत फरमाकर मदीना पहुंचे तो सबसे पहले आपने मस्जिद की जगह मुंतखब फरमाई। रिवायत में आता है कि आपकी ऊंटनी कसवा जहां बैठ गई वही जगह अल्लाह के हुक्म से मस्जिद के लिए मुकर्रर कर दी गई। आपने बनफ़्से नफीस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। आप ईंटें उठाते, दीवारें बनवाते और सहाबाए किराम के साथ मेहनत फरमाते। उस वक्त मस्जिद निहायत सादा थी। छत खजूर के पत्तों से ढकी हुई, सुतून खजूर के तनों के बने हुए और फर्श मिट्टी का था, मगर यही सादगी इश्क इलाही और ईमान की अजमत का निशान थी। इसी मस्जिद में कुरान की तिलावत होती, वही नाजिल होती, सहाबा को इल्म व फ़िक़्ह सिखाया जाता और यहीं से इस्लाम का पैगाम दुनिया भर में फैलता। ये मस्जिद नबूवत के दौर की यूनिवर्सिटी थी जहां तालीम, तरबियत और इबादत सब कुछ एक साथ हुआ करता था। यही वो मुकाम था जहां रसूलुल्लाह ने ग़ज़वात के फैसले फरमाए, उम्मत के मामलात तय किए और दुआ व जिक्र में मशगूल रहे। खुलफाए राशिदीन के दौर से लेकर आज तक मस्जिद नबवी शामिल किए। जदीद दौर में सऊदी हुकूमत ने इस मस्जिद को दुनिया की सबसे वसीअ और खूबसूरत इबादत गाह में तब्दील कर दिया है। अब यहाँ लाखों नमाजी बेक वक्त इबादत कर सकते हैं। रोजे के ऊपर मौजूद सब्ज गुंबद मदीना की पहचान है जो देखने वाले के दिल में इश्क व अकीदत की लहर दौड़ा देता है। जब सूरज की पहली किरणें उस सब्ज गुंबद पर पड़ती हैं तो फिजा में ऐसा नूर फैल जाता है जैसे आसमान खुद दुरूद पड़ रहा हो। मस्जिद नबवी के अंदर एक और अजीम मुकाम है, रियाजुल जन्नह। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बागा है। ये वो जगह है जहां इबादत करने वाले को दुनिया व आखिरत की बरकतें नसीब होती हैं। यहाँ सजदा करने वाला बंदा अपने रब के करीब हो जाता है और दुआ मांगने वाला कबूलियत के दरवाजे पर पहुंच जाता है। आज भी जब जायर मस्जिद ए नबवी में कदम रखता है तो दिल खुद ब खुद अदब व इश्क से झुक जाता है। न ज़बान कुछ कहती है, न दिल कुछ मांगता है, बस यही महसूस होता है कि बंदा अपने आका के दरबार में है जहाँ सुकून ही सुकून है, रहमत ही रहमत है। यही है मस्जिद नबवी, वो दरगाह जहाँ हर दुआ कबूल होती है, हर आंसू बख्शिश का जरिया बनता है और हर दुरूद सादत में बदल जाता है। रोज़ा ए अक़दस मस्जिद ए नबवी के मशरिक़ी हिस्से में वाक़या है। ये वही हुज़रा ए मुबारक है जहां उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा का घर था। यही वो मकाम है जहां नबी अकरम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे और विसाल के बाद यहीं दफन किए गए। आपके पहलू में हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उनके साथ हज़रत उमर की आराम फरमा। यूं इस हुज़रा ए मुबारक में वो तीन हस्तियां सो रही हैं जिनके वजूद से दुनिया मुनव्वर हुई, नबी, सिद्दीक एंड फारूक। जब कोई ज़ायर मस्जिद ए नबवी में दाखिल होता है तो सबसे पहले दिल में एक अजीब सा एहसास जागता है। फ़िज़ा में एक खास खामोशी होती है, मगर उस खामोशी में रूहों की गुफ्तगू सुनाई देती है। दिल के अंदर एक इज़्तिराब, एक सुकून, एक लरज़ा, तीनों एक साथ पैदा होते हैं। ज़ुबान खुद ब खुद कहती है, अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैक या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैक या खैर खल्क अल्लाह। रोज़ा रसूल की ज़ियारत, रूहानी मंजर और इश्क का मरकज़, मदीना मुनव्वरा की सबसे कीमती मता, सबसे मुकद्दस वादी और सबसे ज़्यादा नूरानी मकाम रोज़ा रसूल है। ये वो जगह है जहाँ ज़मीन के सबसे महबूब इंसान अल्लाह के आखिरी नबी आराम फरमा है। ये वो दरबार है जहाँ फरिश्ते सफ बस्ता खड़े रहते हैं, जहाँ सलाम पेश करने वाले आशिकों के दिलों की धड़कनें आसमान तक सुनाई देती हैं और जहाँ हर लम्हा रहमतों की बारिश बरसती रहती है। ए रसूल के सामने खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे दिल जमीन पर नहीं रहा, निगाहें झुक जाती हैं, अल्फाज रुक जाते हैं, सिर्फ आंखों से खामोश आंसू बहते हैं। वो लम्हा ऐसा होता है जैसे कायनात थम गई हो, वक्त रुक गया हो और बंदा सिर्फ इश्क में डूबा हुआ हो। हर जायर के दिल से एक ही सदा निकलती है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सब्ज गुंबद के नीचे का वो हुजरा ए पाक जहां नबी करीम आराम फरमा है, दुनिया के हर आशिक रसूल के लिए जन्नत का दरवाजा है। इसके करीब पहुंचने वाला हर दिल पाकीज़ा हो जाता है। रोजे की जालियों के पीछे से जब जायर निगाह डालता है तो ऐसा लगता है जैसे नूर के पर्दे हटकर जन्नत का मंजर दिखा रहे हों। ये वो मकाम है जहां
जमीन के झर्रे भी इबादत करते हैं, जहां हवा भी दरूद पढ़ती है और जहां वक्त खुद सजदा रेज रहता है। रोज़ा-ए रसूल की ज़ियारत के वक्त एक खास अदब लाजिम है। यहाँ न आवाज बुलंद की जाती है, न चेहरा ऊपर उठाया जाता है। ये वो दर है जहां अदब ही इबादत है। यहाँ आने वाला बंदा दुनिया के सारे रुतबे, मर्तबे, ख्वाहिशें सब कुछ भूल जाता है। सिर्फ एक तमन्ना रह जाती है कि हुजूर की नजर करम नसीब हो जाए और ये दिल उनके इश्क से भर जाए। रोज़ा-ए अक़दस के सामने दरूद व सलाम के वो अल्फाज जब लबों से निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दिल के अंदर रोशनी भर गई हो। हर लफ्ज एक नूर बनकर फिजा में बुलंद होता है। फरिश्ते उस सलाम को लेकर नबी अकरम के हुजूर पेश करते हैं और जवाब में ये हदीस याद आती है, जो मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह को लौटाता है ताकि मैं उसके सलाम का जवाब दूं। ये सोचकर दिल कांप उठता है, क्या ये मुमकिन है कि उसी लम्हे जब जुबान से अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह निकला, हुजूर ने जवाब में वा अलैकुम अस्सलाम फरमाया हो। यही एहसास आंखों को अश्कबार कर देता है, दिल को नरम कर देता है और रूह को झुका देता है। रोज़ा-ए रसूल की जालियों के करीब वो लम्हा जितना मुख्तसर होता है, उतना ही जिंदगी भर के लिए याद रह जाता है। वहां से हटना गोया दिल को वहां छोड़कर वापस आना होता है। बहुत से झायर रोजे के सामने खड़े होकर दुआएं करते हैं, अपनी बख्शिश के लिए, अपनी उम्मत के लिए, अपने वालिदैन, बच्चों और अपने दिलों के लिए। जब कोई आशिक इस मकाम से लौटता है तो उसके दिल में सिर्फ एक दुआ रह जाती है, या रसूल अल्लाह हमें बार बार बुलाइए, हमें इस दरबार की हाजिरी नसीब फरमाइए कि हम आपके कदमों में झुककर अपने दिलों को रोशन कर सकें। रोज़ा-ए रसूल सिर्फ जियारत का मकाम नहीं, ये ईमान की तस्दीद का मकाम है। यहां आकर बंदा समझता है कि मोहब्बत क्या है, अकीदत क्या है और अदब क्या है। यहां बंदा जान लेता है कि हुजूर की उम्मत होना सबसे बड़ी नेमत है। ये वो दरबार है जहां जमीन जन्नत से ज्यादा बाबरकत है, जहां हर आंसू मगफिरत बन जाता है और हर दुआ कबूलियत की सनद हासिल कर लेती है। रोज़ा-ए रसूल की जियारत का मंजर लफ्जों से बयान नहीं किया जा सकता, यह सिर्फ महसूस किया जा सकता है, दिल की गहराइयों में, रूह की खामोशी में और आंखों के आंसुओं में। ये वो लम्हा है जो जिंदगी का हासिल बन जाता है।